फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी अकाउंट्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में पढ़ा था पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या क्या था? नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी&एल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका नंबर 1 कॉम्पोनेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? 11th स्टैंडर्ड में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट में पढ़ा है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या रहेगा? पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर टू डिफरेंट एंटिटीज, सेपरेट एंटिटीज। यहाँ पे क्या है, जब पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाते हैं तो उनका ये मानना होता है कि अगर हम इस कैपिटल को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करते, इस पैसे को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करते तो क्या कमाते? इंटरेस्ट अर्न करते। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस कैपिटल को फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्म में कैपिटल लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये यूं ही नहीं मिल जाता कि हाँ हर बार हर पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। नंबर 1, डीड में एज पर डीड, अगर डीड में लिखा हुआ है तो ही मिलेगा। डीड मतलब पार्टनरशिप डीड, जिसमें कि पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो आपस में पार्टनर म्यूचुअली एग्री, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको उसके लिए डीड बनाते हैं। नंबर 2, किस रेट पे मिलेगा? परसेंटेज क्या रहेगा? परसेंटेज एज पर डीड रहेगा। ठीक है। नंबर 3, किस अमाउंट पे मिलेगा? किस अमाउंट पे मिलेगा? अमाउंट कौन सा होगा? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। अब भाई अगर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं हो तो क्या करेंगे? उसके लिए हमको 11th स्टैंडर्ड को वापस से रिकॉल करना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड के बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस कैसे निकाला था? ओपनिंग बैलेंस, उसमें क्या ऐड किया था? एनपी नेट प्रॉफिट, और क्या लेस किया था? ड्रॉइंग्स इफ एनी। उससे क्या निकला था? क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे तो हमने रिकॉल कर लिया हमारी 11th स्टैंडर्ड। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी सेम तरीके से हमारा ओपनिंग बैलेंस एनपी माइनस ड्रॉइंग क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस पे। अब यदि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हो और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? उसके लिए हमको हमारी बेसिक मैथ्स 7th 8th स्टैंडर्ड की वो हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब फॉर्मूले में जो चीज नहीं है उसको एक्स मान के और अमाउंट्स का शफलिंग करना। ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। एक ही चीज याद करनी, अलग अलग तरीके से याद नहीं करना। क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस एनपी माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है। अब यदि मान लीजिए मुझे क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो उसको ओपनिंग बैलेंस ही लिखेंगे या एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। एनपी है हमारा 10,000 और ड्रॉइंग्स है मेरी 8,000। ठीक है। तो मैं ओपनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करूंगी? ओपनिंग बैलेंस इक्वल्स टू, बाकी जो फिगर्स है वो साइड चेंज रहेगी। तो साइड चेंज होने पे क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। तो 10,000 माइनस का हो जाएगा और 8,000 प्लस का होके आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा 1 लाख माइनस 10 90,000 प्लस 8 98,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी है 10%, यदि क्वेश्चन में दी हुई है पर एनम, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 9800 रुपीज। ठीक है। ये तो हुई सिंपल सिचुएशन। अब यदि मान लीजिए कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल और एडिशनली लेके आता है तो क्या करेंगे? ये तो था अब तक कि जो ओपनिंग था बस वही चल रही है, एडिशनल कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस हुई। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उस केस में क्या होगा? आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए है उस हिसाब से उस पर क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड डी
इनकी कैपिटल है अभी 5 लाख, ओपनिंग है ना, अब इसकी है 8 लाख। एनपी दे दिया 30,000 एनपी रेशो एंड 50,000। उसके बाद एडिशनली इन्होंने बोला कि 1 जुलाई 2020 इसने मिस्टर ए ने कंट्रीब्यूट किए 50,000 और मिस्टर बी ने कंट्रीब्यूट किए 70,000। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए कब से रहे, कब तक रहे? ये रहे 1/4/20 से 30/6/20 तक। 5 लाख और 8 लाख पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर मैं इसका ए का करूं तो 5 लाख इंटू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट है हमारी 10% पर एनम। ठीक है, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए 50,000, ये 1/4 हो गया। 50,000 अपन 1/4 कितना हो गया? 12,500। बाकी के 9 महीने में क्या हुआ? बाकी के 9 महीने में 5 लाख प्लस 50,000 5,50,000 पे 10% से 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने के लिए अमाउंट रहा, वो यहाँ पे कैलकुलेटर को आ जाएगा 3/4। तो 550 55,000 इंटू 3 कितना होता है? ये हो गया आपका 1000 5×3 15 अपॉन 4 4 4 16 1250। ड्यूरिंग, ये तो हो गया शुरू के 3 महीने के लिए हो गया, ये लास्ट के 9 महीने के लिए हो गया। टोटल हमारा हो जाएगा 12,500 + 41,250, ये हो गया हमारा 53,750। क्लियर? आई थिंक सेम ऐसा ही आप लोग बी के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कुछ भी एडिशनली तो समझ में आया है, और यदि कुछ एडिशनली आपको इंट्रोड्यूस हुई है तो है। थैंक यू सो मच।